नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद उपासना में। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के एक महत्वपूर्ण विषय मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु सूत्र के बारे में सीखेंगे। इस थ्योरम की मदद से हम किसी रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट के बीच के बिंदु यानी मिड पॉइंट का पता लगा सकते हैं। जब हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाते हैं, तब हम आसानी से उसके बीच का सटीक मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो यदि x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हैं किसी भी लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड में, तो उसका मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये एक जनरल फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यानी हम इन दोनों को 2 से भाग कर रहे हैं। x1 प्लस x2 का को 2 से और y1 प्लस y2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये थ्योरम गणित के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसका प्रयोग आकृतियों के केंद्र बिंदु, दूरी, ग्राफ और विभिन्न ज्यामितीय समस्याओं को हल करने में किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम एक सवाल का हल करेंगे और समझेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारा आज का प्रश्न है, मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है पर मैं इसे हिंदी में बखूबी समझाने की कोशिश करूंगी। तो हमारा प्रश्न है, कोऑर्डिनेट्स है a का -4 3 और कोऑर्डिनेट्स b का है 8 और -12। तो पहला प्रश्न है, फाइंड m। हमें m निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी मध्य बिंदु ए बी का, लाइन ए बी का। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दें। तो चलिए, तो हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था। तो जनरल फॉर्मूला m का था x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर a अगर x1 y1 है कोऑर्डिनेट्स, तो उसके वैल्यू है -4 3, ये हमें यहाँ दिया हुआ है। और b यदि x2 y2 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और -12। तो चलिए इन वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x1 है -4 प्लस x2 है 8 और y1 है 3 और y2 की वैल्यू है -12। 3 प्लस -12/2। चलिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 - 4 हो गया 4, तो यानी 4/2 और -12 प्लस 3 हो गया -9/2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 और -4.5। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी हाँ, तो पार्ट बी है, अ पॉइंट एन divides AB in the ratio 1:2।
Find the coordinates of n. तो एक उसी लाइन ए बी तो ए का वैल्यू था -4 3 और बी का है 8 -12। तो एक पॉइंट है n और ये रेशियो को 1:2 में विभाजित कर रहा है। ये मध्य बिंदु नहीं है, ध्यान दें। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट्स का अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो पहला पार्ट है डिफरेंस x कोऑर्डिनेट्स का। तो वो हो गया 8 -4 यानी 8 + 4 जिसका वैल्यू है 12। अब इस डिफरेंस को हम, जो रेशियो है 1:2, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 1 + 2 आता है 3। तो अब हम इस डिफरेंस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड दिस डिफरेंस बाय 1 + 2 = 3, क्योंकि ये रेशियो के पार्ट्स हैं। 1 + 2 = 3 पार्ट्स ऑफ रेशियो। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 12/3 यानी 4। नाउ अब इस 4 को हम ए के एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे। ये तीसरा स्टेप है, ऐड 4 टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ये इसका वैल्यू आएगा 4 प्लस, और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ए है -4, तो 4 + -4 यानी 4 - 4 यानी 0। तो ये हमारे n का x कोऑर्डिनेट आया 0। अब हम n का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अच्छा, मैं ये लाइन फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ये था a का वैल्यू था -4 3 और b का 8 -12 और ये n है इसका, जिसे 1:2 रेशियो में विभाजित किया गया है। अभी अभी हमने n का x कोऑर्डिनेट निकाला, वो है 0। अब हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो उसी प्रक्रिया से पहले हम डिफरेंस निकालेंगे y कोऑर्डिनेट्स का। डिफरेंस y कोऑर्डिनेट्स का, तो वो है 3 और -12। तो इसे हम लिखेंगे -12 माइनस +3 यानी -12 - 3 यानी -15। अब -15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड -15 बाय 1 + 2 = 3 पार्ट्स। ये जो रेशियो के पार्ट्स निकले हैं 1 + 2 3, ये आएगा -15/3 यानी -5। तब अब जो y कोऑर्डिनेट n का है उसे हम ऐड करेंगे b के
ये जो हमने डिवाइड करके निकाला -5, इसे हम ऐड करेंगे a के y कोऑर्डिनेट से। तो हमारा वैल्यू आएगा y कोऑर्डिनेट of n will be -5 plus 3 यानी -2। तो ये n का y कोऑर्डिनेट है -2। Thus n will be, इसका कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक आएगा 0 -2। तो आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट थ्योरम को समझा और यह भी जाना कि किसी लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड में अगर दो कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक को किसी भी रेशियो 1:n में विभाजित किया जाए तो उस पॉइंट यानी बिंदु का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है। ये थ्योरम गणित की समस्याओं को सरल बनाने में बहुत मदद करती हैं और आगे के कई महत्वपूर्ण अध्यायों की नींव भी तैयार करती हैं। नियमित अभ्यास से आप इस टॉपिक के सवालों को तेजी और आत्मविश्वास के साथ हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।